गुरु नानक देव जी और कलयुग का संवाद एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक प्रसंग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के मन में ईश्वर का नाम और सच्चाई बसी हो तो दुनिया का कोई भी लालच उसे डिगा नहीं सकता। यहाँ इस कहानी का विस्तार से वर्णन है। गुरु नानक देव जी और कलयुग का सामना। जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं उदासी के दौरान मानवता को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे, तब एक बार उनका सामना स्वयं कलयुग से हुआ। कलयुग, जो बुराई, लालच और अंधकार का प्रतीक है, गुरु जी के बढ़ते प्रभाव को देखकर घबरा गया। उसे लगा कि यदि गुरु जी ने सबको सच का मार्ग दिखा दिया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक डरावना रूप और भयंकर वातावरण। शुरुआत में कलयुग ने गुरु जी को डराने की कोशिश की। उसने आकाश में काली घटाएं छा दी, बिजलियां कड़कने लगी और डरावने शोर मचाए। वो एक विशाल और भयानक रूप धारण कर गुरु जी के सामने आया। लेकिन गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। 2. प्रलोभन, लालच का जाल। जब डराना काम ना आया तो कलयुग ने अपनी रणनीति बदली। वो एक विनम्र सेवक बनकर गुरु जी के चरणों में झुक गया और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रलोभन देने लगा। अपार धन। कलयुग ने कहा, हे महान फकीर, मैं आपके चरणों में दुनिया भर के हीरे, मोती और स्वर्ण के भंडार रख दूंगा। आप जो चाहें वो महल खड़ा कर सकते हैं। शक्तियां, सिद्धियां। उसने गुरु जी को ऐसी जादुई शक्तियां देने का वादा किया जिससे वे पूरी दुनिया पर राज कर सकें। सुंदरता और भोग। उसने दुनिया के सबसे सुंदर वैभव और सुख सुविधाओं की पेशकश की। उसने कहा, आप इन सबको स्वीकार करें और अपना प्रचार रोक दें, मैं आपकी सेवा करूंगा। 3. गुरु जी का उत्तर। गुरु नानक देव जी ने कलयुग की ओर देखा और बहुत ही शांति से कहा, अगर मेरे पास मोतियों के महल हों, रत्नों से जड़े हुए फर्श हों और सुगंधित कस्तूरी की खुशबू चारों ओर हो, तब भी मैं अपने ईश्वर अकाल पुरख को न भूलूं। उनका नाम ही मेरा असली धन है। गुरुजी ने समझाया कि ये भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं। कलयुग का प्रभाव केवल उन पर पड़ता है जो स्वार्थी हैं और जिनके मन में ईश्वर का वास नहीं है। 4. कलयुग की हार। गुरुजी की अटूट श्रद्धा और दिव्य ज्ञान को देखकर कलयुग का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि गुरु नानक देव जी के शब्द और कीर्तन ही कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए काफी हैं। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की कि वे उसे भी सही मार्ग दिखाएं। गुरु जी ने उसे बताया कि जहां सत्य, संतोष और नाम सिमरन, ईश्वर का स्मरण होगा, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इस कहानी की शिक्षा। ये साखी हमें सिखाती है कि कलयुग कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर का लालच, क्रोध और अहंकार है। यदि हम अपने मन को गुरु की शिक्षाओं से जोड़ लें